गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्डप्रेस में ब्लॉक थीम्स और क्लासिक थीम में क्या डिफरेंट है। ओके, तो कई सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वर्डप्रेस ऑफ द ब्लॉक थीम्स एंड क्लासिक थीम्स। वो टाइम्स को आपको ऐसे आंसर्स देना है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, राइट। तो आपको ऐसे लगता होगा कि सर ब्लॉक थीम्स और क्लासिक थीम, जैसे कि कोई भी थीम्स हम वर्डप्रेस और जिसे इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस में, तो नॉर्मली इंस्टॉल तो हो ही जाता है, हमारा आउटपुट भी हो जाता है, हमारा वर्क भी हो जाता है। उसके अंदर हम 2-3 पेज बिल्डर डाल देते हैं, एलिमेंटर, डीवी जैसे, तो भी हमारा पेज बिल्डर साइट हो जाता है। अगर हम पेज बिल्डर डीएक्टिव करते हैं तो हमारा क्लासिक थीम हो जाता है, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है, राइट, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ब्लॉक थीम्स क्या है और क्लासिक थीम क्या है वो हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आपको जब भी इंटर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अभी मैं आपको जो वीडियो में बताऊंगा, जो टैग्स है, मेरे जो कंटेंट्स है, वो आपको नोट करते जाना है कि आपको कैसे आंसर देना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है क्लासिक थीम्स, राइट। तो क्लासिक थीम में क्या होता है कि यूज ट्रेडिशनल PHP टेम्पलेट फाइल लाइक हेडर PHP फाइल्स, फुटर .php फाइल्स, उसके बाद है यहाँ पे सिंगल .php फाइल, पेज .php फाइल्स टू डिफाइन पार्ट्स ऑफ थीम्स फाइल्स। ओके, जैसे कि क्लासिक थीम्स क्या होती है कि उसके अंदर हेडर फाइल, PHP फाइल, फुटर फाइल्स, पेज .php फाइल्स, सारी की सारी फाइल्स होती है, उसको क्लासिक थीम बोला जाता है। सिंपल फर्स्ट पॉइंट है, नोट कर लो। सेकंड पॉइंट है कस्टमाइजेशन प्रिमिलरी हैपन थ्रू द PHP फाइल, CSS फाइल एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं PHP फाइल्स के साथ, CSS फाइल के साथ और जावास्क्रिप्ट के साइट के साथ। ऐसा आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है रिलीज ऑन वर्डप्रेस कस्टमाइजर एंड विजेट लेआउट स्टाइलिंग। जैसे भी हम वर्डप्रेस के बैकएंड पैनल में जाते हैं, अपीयरेंस के अंदर हमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिखता है, वहाँ हमें विजेट लेआउट, उसके बाद पेज स्टाइलिंग्स, सारे के सारे कंपोनेंट वहाँ अवेलेबल रहते हैं। वो भी एक चीज़ है क्लासिक थीम का। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो स्टाइलिंग चेंजेस रिक्वायर द कस्टम CSS और PHP कोड एडजस्टमेंट इन द थीम फाइल्स। लाइक आप कोई भी CSS के अंदर कस्टम CSS ऐड कर सकते हो, उसके बाद PHP कोड को भी आप मॉडिफाइड कर सकते हो एज पर द थीम्स। ये हो गए हमारे क्लासिक फाइल के मेन पॉइंट्स। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि कस्टमाइजेशंस एंड एडिटर एक्सपीरियंस विद द क्लासिक थीम, कि हमारा एक्सपीरियंस कैसे होगा कस्टमाइजेशन विद द क्लासिक थीम का, तो वो हम यहाँ पे जानेंगे। कि यहाँ पे सिंपल क्या है कि कस्टमाइजेशन इज मैनेज थ्रू द वर्डप्रेस कस्टमाइजर्स, अपीयरेंस कस्टमाइजर एंड विजेट एरिया। ओके, यहाँ पे क्या है कि हम इजीली कस्टमाइजेशन में से विजेट एरिया को मैनेज कर सकते हैं, राइट। सेकंड वन है यूजर एडिट कंटेंट लेआउट क्लासिक एडिटर यूज पेज बिल्डर लाइक द एलिमेंटर लेआउट्स। ओके, ये जो क्लासिक एडिटर वाली जो थीम्स होती है उसके अंदर हम एलिमेंटर प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, डीवी बिल्डर ऐड कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स के पेज बिल्डर हम ऐड कर सकते हैं और वेबसाइट को डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट है द स्टाइलिंग चेंजेस रिक्वायर कस्टम CSS एंड PHP कोड। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था, सेम थिंग यहाँ पे भी है। सो नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे ब्लॉक थीम्स के ऊपर कि व्हाट इज़ अ ब्लॉक थीम्स क्या है यहाँ पे, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया वो क्लासिक थीम के बारे में बताया, तो अभी जो नेक्स्ट वाला है वो ब्लॉक थीम के बारे में। तो व्हाट इज़ ऑफ द ब्लॉक थीम? सिंपल, ब्लॉक थीम यूजिंग अ ब्लॉक बेस्ड टेम्पलेट which use the HTML file instead of the PHP found in the template part, folder part। ब्लॉक थीम्स क्या होता है कि उसी फोल्डर्स के अंदर, मतलब फोल्डर वाइज फाइलें होती है, टेम्पलेट का फोल्डर होता है, पार्ट्स का फोल्डर होता है, उसके अंदर फाइल होती है, उसको बोला जाता है ब्लॉक थीम्स। ओके, आप कोई भी एक वर्डप्रेस की थीम्स के अंदर ब्लॉक थीम्स डाउनलोड करोगे तो आपको आइडिया ही जाएगा कि उसके फोल्डर वाइज थीम्स होती है, उसको ब्लॉक थीम बोला जाता है। अभी जो मेन ट्रेंडिंग में एक क्वेश्चन चल रहा है इंटरव्यू में कि टेम्पलेट और टेम्पलेट पास कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्लॉक डिफाइंड अ ब्लॉक एडिटर गुटेनबर्ग स्टोर इन द ब्लॉक जेसन फाइल। ओके, गुटेनबर्ग जो भी थीम्स डेवलपमेंट होती है वो ब्लॉक थीम वाली डेवलपमेंट होती है। सिंपल आंसर। आपको पूछा जाता है ब्लॉक थीम्स क्या है, तो ब्लॉक थीम आप गुटेनबर्ग बोल भी सकते हो कि गुटेनबर्ग के अंदर स्टोर किया जाता है blocks.json फाइल, उससे भी हम ब्लॉक थीम डेवलपमेंट कर सकते हैं। और टेम्पलेट पार्ट्स भी हम ब्लॉक के रिकॉर्डिंग हम क्रिएट कर सकते हैं। और जो एडिटर ब्लॉक लेवल का होता है
उसको ब्लॉक थीम भी बोला जा सकता है। Doesn't rely in the function PHP file for adding a custom functionality. In the same way, much of it can be handled within the editor theme.json. इसके अंदर क्या है कि does not function.php फाइल हम यूज़ नहीं कर रहे, ओके, एडिंग कस्टम फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहे सेम वे में, सेम फॉर्मेट में, लाइक। और सेकंड थिंग है यहाँ पे कस्टमाइजेशंस एंड एडिटर एक्सपीरियंस ब्लॉक थीम। ब्लॉक थीम के साथ हमारा कस्टमाइजेशन एडिटर कैसा होगा, एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बिल्ड फॉर द गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर वेयर टेम्पलेट स्टाइल एंड क्रिएटेड द मैनेज यूजिंग ब्लॉक। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लॉक थीम्स होता है वो गुटनबर्ग ब्लॉक के ऊपर ही डिपेंड है। गुटनबर्ग जो थीम्स है उसको ही ब्लॉक एडिटर थीम, ब्लॉक थीम्स हम बोला जाता है, उससे हम स्टाइल्स वो सब मैनेज कर सकते। द फुल साइट एंडिंग दैट फ्यूचर्स अलाउ यूजर टू क्रेडिट ऑल पार्ट लाइक द हेडर, फुटर, टेम्पलेट डायरेक्टली फ्रॉम द वर्डप्रेस डैशबोर्ड एंड एडिटर्स। ओके, इसके अंदर हम हेडर, फुटर को, टेम्पलेट को डायरेक्टली मैनेज एडिटर कर सकते हैं अपीयरेंस में से, यहाँ पे आपको बताया गया है। थर्ड लेवल है कस्टमाइजेशंस एंड मैनेज इन theme.json file, sorry, a configurations file that be defines global style for the color, font, layout and more much. ओके, हमें जो भी कस्टमाइजेशंस करना होगा थीम के अंदर तो हम theme.json के अंदर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। ग्लोबल स्टाइल्स करना होगा तो कलर, फॉन्ट्स, लेआउट के सारे काफ़ी सारे ब्लॉक होते हैं, जेसन फाइल ही होती है, उसके अंदर हमें करना होगा। तो गाइज़, आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये इंटरव्यू में एक क्वेश्चंस पूछा ही जाता है तो एक क्वेश्चंस आप अच्छे से रट लेना और अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% सीनियर पर्सन्स और फ्रेशर पर्सन को ये पूछा ही जाता है, राइट। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।